हेलो एवरीवन। आज देखेंगे कि कोई आईपीओ अगर है उसमें ओवर सब्सक्राइब अगर होता है तो उस कंडीशन में अलॉटमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है एफएसएन ई कॉमर्स। ओके, इसका मेनली जो नाम फेमस है उसको नाइका नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका एक शेयर का यहाँ पे प्राइस जो बैंड है 1085 से 1125 तक है। ओके, ये आपका बैंड है और इसमें यहाँ पे एक लॉट में यहाँ पे 12 शेयर है, यानी कि कोई भी एक लॉट होता है तो 15,000 के अंडर में होता है। तो यहाँ पे 15,000 के अनुसार यहाँ पे 12 शेयर। ओके, तो इसमें अगर सब्सक्रिप्शन अगर देखें तो बहुत ही हैवीली ये सब्सक्राइब हुआ है। और यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ पे दो चीज़ जिस पर हमको मेनली फोकस करना है, क्योंकि हम लोग जिसमें इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मल रिटेल पीपल अगर 2 लाख से अगर अंडर इन्वेस्ट करता है तो उस कंडीशन में तो वहाँ पे 12 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पीपल अगर 2 लाख से ऊपर अगर यहाँ पे इसमें लगाता है तो वहाँ पे 112 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, यहाँ पे NII है। जनरली जो 2 लाख से ऊपर रिटेल इन्वेस्टर होता है उसको HNI बोलते हैं और HNI एक पार्ट है NII का। ठीक है, और यहाँ पे QIB में यहाँ पे बैंक्स म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं तो रजिस्टर्ड होते हैं। तो यहाँ पे 91 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। ये आपको दिखाएगा 91 टाइम्स कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, है ना, जिसको मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रिसर्च होता है तो उसका क्या पर्सपेक्टिव है। 91 टाइम्स सब्सक्राइब होने का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, एंड ओवरऑल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो हुआ है 81 टाइम्स। ओके, अब आते हैं मेन अपने टॉपिक पे कि कैसे जब सब्सक्रिप्शन अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसमें अलॉटमेंट कैसे होता है। उस कंडीशन में अगर देखें तो जो नाइका है इसमें जिसका नाम है एफएसएन ई कॉमर्स, इसका बैंड मैक्सिमम अगर मान के चलो कि 1125 है। तो 1125 है तो इसमें एक लॉट के यहाँ पे 13,500 है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 लाख से अंदर मतलब 15 लॉट तक अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो 15 लॉट तक यहाँ पे 15 लॉट से उससे कम मतलब लेस देन 14 लॉट तक तो वहाँ पे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर में आएगा। इसका सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 12 टाइम्स हुआ है। ओके, 12 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। और यहाँ पे अगर 12 लाख से 2 लाख से अगर ऊपर के लिए है तो उस कंडीशन में एक लॉट का यहाँ पे आ जाएगा 2,02,500 और यहाँ पे 112 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर देखते हैं अलॉटमेंट के बारे में कि अगर जो यहाँ पे अगर देखें कि अगर यहाँ पे 12 गुना जो सब्सक्राइब हुआ है तो इसमें कोई इन्वेस्टर हो सकता है कि एक लॉट वो खरीदे, कोई इन्वेस्टर ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 लॉट खरीदे, कोई हो सकता है कि 10 लॉट भी खरीदे, है ना। 15 से कुछ भी कम तो वहाँ पे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की तरह होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट होगा सभी को यहाँ पे एक एक लॉट दिया जाएगा, जितने भी प्लेयर हैं सभी को यहाँ पे इस ढंग से है कि जैसे एक लाइन में खाना खाने के लिए अगर है बहुत सारे लोग हैं तो उसमें क्या होगा कि इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा पैसे वाला है या कौन ज़्यादा भूखा है, उस पर नहीं देखा जाएगा। जितने भी लोग हैं पहले सबको एक एक प्लेट खाना मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बच जाता है तो फिर बाकी दूसरा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पे इस कंडीशन में कि जितने भी रिटेल है, ठीक है, सभी को पहले एक एक लॉट मिलता है, उसके बाद अगर बचता है फिर वो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो यहाँ पे इस कंडीशन में कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम आप 2 लॉट इन्वेस्ट कीजिए, है ना, क्योंकि 2 लॉट से ज़्यादा का इन्वेस्ट करते हैं कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि जो कंपनी होंगे, अच्छे आईपीओ होंगे तो उसमें काफ़ी ओवर सब्सक्राइब होंगे तो उसमें आपको 2 लॉट मैक्सिमम 2 लॉट मिल सकते हैं या फिर नॉर्मली 1 लॉट ही मिलेंगे। और अगर ये अंडर सब्सक्राइब हुए और जिसमें आप 5 लॉट अप्लाई किया और सब्सक्राइब ही नहीं पूरा हुए तो 5 लॉट मिल जाएंगे तो खुलेंगे नहीं सही प्राइस पे, तो आपको लॉस ही होगा। इसलिए कभी भी अगर रिटेल के लिए अगर 2 लाख से अगर कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अकाउंट से, याद रखें कि एक अकाउंट से मतलब एक पैन कार्ड से, जिसमें पैन कार्ड आपका
जो जिससे रजिस्टर्ड है ना। तो एक पैन कार्ड से उसमें एक ही मैक्सिमम आप 2 लॉट इन्वेस्ट करें, फिर बाकी अगर मान के चलो आपके फैमिली में और कोई है, ब्रदर सिस्टर वाइफ या कोई भी चाइल्ड, उसके नाम से फिर और इन्वेस्ट करें ताकि आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाए ओके मिलने का। अब आते हैं एच एन आई में, जैसे कि अगर 2 लाख से ऊपर मैं इन्वेस्ट किया हूँ यहाँ पे 4,05,000 है ना, तो यहाँ पे मुझे 30 लॉट के लिए मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ, क्योंकि मैं हाईएस्ट बैंड 1125 पर यहाँ पे इन्वेस्ट किया हूँ। पर एक काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया, कितना हुए 112 गुना, 112 गुना। तो अब यहाँ समझते हैं मैथमेटिक्स कि अगर 112 पॉइंट कुछ है तो इसको 113 मान लेते हैं। अगर 113 डॉट के लिए अगर इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उस कंडीशन में हमें 1 लॉट मिलेगा। अगर 113 लॉट के लिए अगर इन्वेस्ट किए हैं, 113 लॉट करने का मतलब 113 लॉट इस ढंग से अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना पैसा, यहाँ पे इक्वल टू, और 1 लॉट का अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 13,500 से, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो 15 लाख मतलब 113 लॉट 15,25,000 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1 लॉट मिलेगा। कोई अगर 30,50,000 इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको 2 लाख मिलेगा। और कोई अगर मान के चलो 22.5 लाख 23 लाख अगर इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पे उसको 1.5 लॉट मिलेगा उस कंडीशन में, है ना। तो ये तो हो गया कि जब ज़्यादा लॉट यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं तो ओके। अब इसमें मान के चलो कि कोई भी इंसान जो कि 113 लॉट से कम अप्लाई किए हैं, जैसे मैं कितना अप्लाई किया 30 लॉट के लिए, तो जब मैं यहाँ पे 30 लॉट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया हूँ तो उस कंडीशन में 113 से तो कम है, और 113 से कम है तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो सिस्टम होगा वो सिस्टम होगा लॉटरी बेस्ड, यानी कि जो भी यहाँ पे 113 लॉट से कम है तो उसको कैसे दिया जाएगा, उसमें लॉटरी लगेगा और लॉटरी के अनुसार में जिसके लॉटरी में आ गया तो उसको यहाँ पे मिलेगा। अगर लॉटरी मेरे में हक में नहीं आया तो मुझे नहीं मिलेगा, यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम 30 लॉट के लिए अप्लाई किए तो मुझे मिले या ना मिले, है ना। और इसमें देखिए सब्सक्रिप्शन इसने भी ज़्यादा होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा उधार लेकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 लॉट यहाँ पे मिलेगा, है ना। 15 लॉट मतलब इन्वेस्ट करने पर 1 लॉट मिलेगा, मतलब आपका 13,500 का इन्वेस्टमेंट 13.5K का इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा, है ना। इधर अगर देखें कि अगर आप मान के चलो 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो मिलेगा अकाउंट में 13,500 का। तो मान के चलो कि जो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा 1 करोड़, तो उसको मुश्किल से यहाँ पे 13,500 गुने 8 जो यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट इतना गुने 8 के अनुसार यहाँ पे मिलेगा, मतलब 1 लाख का मिले। 1 करोड़ इन्वेस्ट करने पर यहाँ पे 1 लाख ऑलमोस्ट मिल रहा है। 1 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करने पर तो 1%। तो क्या करता है कि यहाँ पे जो बड़े खिलाड़ी होते हैं क्या करते हैं कि यहाँ पे उधार लेते हैं, कहीं से फंडिंग उठाते हैं 1 सप्ताह के लिए 10 दिन के लिए जब तक IPO है, और वो इंटरेस्ट बेसिस पर उसको देते हैं। बैंक से उठा सकते हैं, कहीं से उठा सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसका अलॉटमेंट का चांस और अलॉटमेंट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ा सके। तो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका रिटेल इन्वेस्टर है उसमें क्या है कि इसमें जो फंडामेंटल्स है कि सभी को आप यहाँ पे अलॉटमेंट मिले। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये है कि सभी को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं सबसे पहले सभी के थाली में खाना जैसे जाना चाहिए, सभी के थाली में जाना चाहिए। चाहे कोई ज़्यादा भूखा है ज़्यादा पैसा वाला है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सभी के थाली में एक एक खाना जाएगा, एक एक प्लेट जाएगा, उसके बाद फिर बचेगा दूसरा को जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है। HNI में क्या है कि HNI में है कि अगर मान के चलो आपके पास ज़्यादा पैसा है, जितना ज़्यादा पैसा है उतना उसके अनुसार आपको वहाँ पे ज़्यादा प्लेट मिलेगा। आपके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है,
तो आपको नहीं मिलेगा, कॉमन सी बात है। या फिर नॉर्मल अप्लाई किए तो उसमें कम है अगर पैसा है, जितना अलॉटमेंट हुआ, जितना सब्सक्रिप्शन हुआ बहुत कम है, तो अब लॉटरी बेस पे है कि किसी को मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता, और लॉटरी आपका लक पर डिपेंड करता है। ओके, तो इस ढंग से हम इसको समझ सकते हैं। और इसी में अगर आता है सब्सक्रिप्शन अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। और इस कंडीशन में रिटेल का है, ये तो एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय इसमें है, और यहाँ पे क्यू आई बी का है। इसका मतलब इससे समझ में आता है कि यहाँ पे क्यू आई बी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड या बैंक का या बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो आई पी ओ है वो ज़्यादा रेट पर खुलेगा, ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 81 टाइम्स है, यानी कि जितना पैसा फंडिंग चाहिए था नायका को, उससे 81 गुना टाइम्स पैसा उसके पास पहुँचा है, ठीक है। और बाकी उसमें से जितना पैसा के लिए अलॉटमेंट करना है उतना ही अलॉटमेंट होगा। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।